अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल किया गया कि अगर किसी शख्स ने ऐसे मुल्क में रोज़ा रखना शुरू किया हो जहाँ पर एक दिन पहले रमज़ान का चाँद दिख गया, उसके बाद वो सफ़र करके ऐसे मुल्क पहुँचा जहाँ पर रमज़ान का चाँद एक दिन बाद नज़र आया और अब उसके 30 रोज़े मुकम्मल हो जाएंगे, तो क्या वो 31 रोज़े रखेगा या वो 30 रोज़े करके अपनी ईद कर लेगा? देखिए, अगर किसी शख्स ने ऐसे मुल्क में रमज़ान शुरू किए हों जहाँ पर एक दिन पहले रमज़ान शुरू हो गए हों और उसके बाद वो सफ़र करके दूसरे मुल्क पहुँच गया और वहाँ पर एक दिन बाद रमज़ान शुरू हो रहे हैं, तो वो अपने 31 रोज़े करेगा, वो 30 रोज़े नहीं करेगा। वो लोगों के साथ ही ईद मनाएगा, वो लोगों के साथ रमज़ान ख़त्म करेगा। वो अपनी अकेले ईद नहीं मना सकता, चाहे उसके 31 रोज़े ही क्यों ना हो जाएं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा जब है जब लोग रोज़ा रखें और ईद जब है जब लोग ईद मनाएं। तो आदमी उन्हीं लोगों के साथ अपनी ईद मनाएगा, चाहे वो 31 रोज़े हो जाएं। 31 रोज़े हो जाएंगे उसके तो एक रोज़ा उसका नफिल हो जाएगा, लेकिन वो अपनी खुद की ईद नहीं करेगा। अगर मामला इसके बरक्स होता है और आदमी किसी ऐसे मुल्क में सफ़र करता है जहां रमज़ान पहले शुरू हो चुके हैं, अब वहां पहुंचने के बाद आदमी अपने रोज़ों की तादाद देखेगा कि उसके रोज़ों की तादाद कितनी हुई है। अगर उसके रोज़ों की तादाद 28 हुई है और ईद का चाँद नज़र आ गया, तो वो उन लोगों के साथ ईद मनाएगा और ईद मनाने के बाद वो 2 रोज़ों की क़ज़ा करेगा। उसके बाद वो ये देखेगा कि उन दोनों मुल्कों में से अगर कहीं पर भी 29वां चाँद हुआ है, तो उस हालत के अंदर वो 1 रोज़े की क़ज़ा करेगा, और अगर दोनों मुल्कों के अंदर 30वां चाँद हुआ है तो वो 2 रोज़ों की क़ज़ा करेगा। शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह से इसी तरह का सवाल किया गया। मैं मशरिक़ी एशिया का बाशिंदा हूँ, हमारे यहाँ इस्लामी महीना सऊदी अरब से एक दिन बाद में शुरू होता है और मैं इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक में अपने मुल्क में सफ़र करूँगा, जबकि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े मैं सऊदी अरब में शुरू कर चुका होऊंगा और महीने के आखिर में मेरे 31 रोज़े हो जाएंगे। तो हमारे रोज़ों का क्या हुक्म है और हम कितने रोज़े रखें? तो शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि जब तुमने सऊदी अरब या किसी और मुल्क में रोज़े शुरू किए हों और माह रमज़ानुल मुबारक के बाकी रोज़े अपने मुल्क में ही रखें, तो आप उनके साथ ही ईद मनाएंगे, चाहे 30 रोज़ों से ज़्यादा ही क्यों ना हो जाएं। और वो कहते हैं कि लेकिन अगर आपने महीने के 29 दिन मुकम्मल ना किए हों तो आपको ये पूरे करना होंगे, क्योंकि महीना 29 दिन से कम नहीं होता। शेख उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया कि ऐसे शख्स का क्या हुक्म है जिसने इस्लामी मुल्क में रमज़ान की इब्तिदा की और फिर ऐसे मुल्क चला गया जहाँ के बाशिंदों ने पहले से एक दिन बाद रोज़ा रखा। अगर वो उनके रोज़ों की मुताबिअत करता है जिसकी बिना के ऊपर उसने 30 से ज़्यादा रोज़े रखे, या फिर इसके बरक्स मामला हुआ, तो शेख उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि जब इंसान एक इस्लामी मुल्क से दूसरे इस्लामी मुल्क मुंतकिल हुआ और जिस मुल्क गया उसके बाशिंदों ने एक दिन बाद रोज़ा रखा हो, तो वो उसके साथ ही रोज़ा रखता रहेगा यहाँ तक कि वो सारे लोग ईद उल फित्र मनाएं, क्योंकि रोज़ा उसी दिन होता है जिस दिन लोग रोज़ा रखें और ईद उल फित्र उसी दिन होती है जिस दिन लोग ईद उल फित्र मनाएं। और उसको ऐसा ही करना है, चाहे उसको एक दिन से ज़्यादा भी रोज़ा रखना पड़े या उससे भी ज़्यादा। ये इसी तरह है कि अगर कोई शख्स किसी ऐसे मुल्क जाए जहाँ सूरज देर से गुरूब होता है, तो वो सूरज गुरूब होने तक रोज़े की हालत में रहेगा, अगरचे आम दिन के मुकाबले में 2-3 घंटे हों या उससे भी ज़्यादा हो जाएं, तो वो रोज़े की हालत में रहेगा। और वो कहते हैं रहा मसला इसके बरक्स, तो वो इस तरह के अगर कोई शख्स ऐसे मुल्क से जहां चांद एक दिन बाद नज़र आता हो, ऐसे मुल्क मुंतकिल हुआ जहां पहले चांद नज़र आ चुका हो, तो वो ईद उल फित्र उन्हीं के साथ ही मनाएगा और रमज़ान के जो रोज़े रह गए हैं वो उनकी बाद में क़ज़ा करेगा।
अगर उसका एक रोज़ा छूटा है तो वो एक रोज़ा रखेगा, अगर उसके 2 रोज़े रहते हो तो वो 2 रोज़ों की क़ज़ा करेगा। अगर उसने 28 रोज़ों के बाद ईद उल फित्र मनाई हो और दोनों मुल्कों में रमज़ानुल मुबारक 30 दिन का हुआ हो तो वो 2 रोज़ों की क़ज़ा रखेगा। अगर दोनों या किसी एक मुल्क में रमज़ानुल मुबारक 29 का हुआ हो तो वो एक रोज़े की क़ज़ा करेगा। तो अगर किसी शख्स ने ऐसे मुल्क के अंदर सफ़र किया है जहां रमज़ान एक दिन बाद शुरू हुए हैं तो वो उन्हीं के साथ ईद मनाएगा, चाहे उसे 31 रोज़े रखना पड़े, वो एक रोज़ा उसका नफिल हो जाएगा। और अगर किसी शख्स ने ऐसे मुल्क में सफ़र कर लिया जहां पर रमज़ान पहले शुरू हो चुके हैं तो उस हालत के अंदर वो अपने रोज़ों की तादाद देखेगा। अगर उन रोज़ों की तादाद 29 हो रही है तो कोई हरज नहीं है, वो उन्हीं के साथ ईद मना लेगा। लेकिन अगर उसके रोज़ों की तादाद 28 हो रही है तो वो ईद उन्हीं के साथ मना लेगा और बाद में देखेगा कि दोनों मुल्कों के अंदर कहीं पर 29वां चांद हुआ है अगर तो वो एक रोज़े की क़ज़ा करेगा, और कहीं पर भी 29वां चांद नहीं हुआ, दोनों मुल्कों में 30वां चांद हुआ है तो वो अपने 2 रोज़ों की क़ज़ा करेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।